सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे जानेंगे वो पांच चीजें जिसके पीछे सारा संसार भाग रहा है, लेकिन उसको कभी संसार में मिल नहीं सकती, घर परिवार में नहीं मिल सकती है। वो कहाँ मिलेगी? जो उसकी दौड़ खत्म हो जाए और वो टिक जाए और उसको उसकी मंजिल मिल जाए। वो पांच चीजें हैं। पहला सत्य, कोई भी मरना नहीं चाहता। बुढ़े को कैंसर है, बोले गला दबा दे, आए मैं मर जाऊं, अच्छा है तो लाओ गला दबा देते, ना जी ना, टीका लगा दो, अभी 2-4 साल और निकल जाए मेरे। सुअर कीचड़ में बैठा है, लैट्रिन खा रहा है, पखाना, उसका गला दबाओ, वो भी मरना नहीं चाहता। कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता, ज्यादा जिए, बढ़िया जिए। उसके लिए फिटनेस के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये करो वो करो। क्यों? लंबा जीने की चाह और ना मरे, सदा इस संसार में बने रहे, जो हो नहीं सकता, इसकी चाह सबके अंदर है। तो सत्य जीवन हर कोई चाहता है। दूसरा ज्ञान, कि यार मुझे इसका भी ज्ञान मिले, वो भी मिले। अब वो संसारी है प्योर, तो संसार का, इसके घर में क्या हो रहा है, इसकी सास क्या करती है, इसकी बहू कैसी है, या एक चीज कैसे बनती है, राजमा चावल, कड़ी चावल, मटर पनीर कैसे बनेगा, पति आएगा उसको खिलाऊंगी, बड़ा खुश हो जाएगा, वो तो जब भी लड़ेगा कुछ दिन बाद। तो ऐसे लोग ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं कि ज्ञान सुनने की सबकी चाहत है। अब जब उसको ज्ञान मिल जाता है, सत्संग के उसके पुण्य होते हुए तो गुरु के, तो ऐसे ही गीता में क्या लिखा है या रामायण में क्या लिखा है, मरने के बाद बंदा कहाँ जाएगा, मैं कहाँ से आया हूँ, जब मरे जाने सब कुछ, तो इतना ज्यादा यहाँ फंसा क्यों, ये सारी बातें उसकी बुद्धि में तर्क पर परेशानी करनी शुरू कर देते हैं। उस पर ज्ञान सुनने की लालसा उनके अंदर पैदा हो जाती है। जब पहले संस्कारों से, जब सबके अंदर आत्मा है, वो ज्ञान सुनने के लिए हमेशा ही ललायत रहती है। पर किसी किसी किस्मत वाले को ज्ञान मिलता है, तत्व ज्ञान, करोड़ों में से, लाखों में से किसी एक एक को। तो दूसरा ज्ञान सुनने की चाहत है सबके अंदर। तीसरा सब सच्चा प्रेम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रेम मिल जाए जो सच्चा अनंत मात्रा को, अनंत काल के लिए और बढ़ता रहे, फिर उससे प्रेम हो और बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, सोए उठे बैठे वो बढ़ता जाए। उससे बड़ा कोई प्रेम संसार में लगेगा उससे, और वो मिल जाए एक बार तो हमेशा के लिए मिल जाए। वो ऐसा ना हो गया उससे प्रेम हुआ, वो प्रेमी मिला तो अब वो उसका प्रेम नहीं मिल रहा, वो एक बार मिल जाता है तो मिलता रहता है और वो बढ़ता रहता है। और तीसरा कि उससे बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है चीज किस संसार में, कि बस वो मिल जाए और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहे छिन जाए पर वो मिल जाए बस। तो ऐसा प्रेम संसार में लोग चाहते हैं, अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए और प्रतिक्षण वर्तमान बढ़ने वाला। उसी प्रेम को वो सुख भी कह देते हैं, शांति भी कह देते हैं, आनंद भी कह देते हैं, सुकून भी कह देते हैं। तो तीसरी चीज है कि सच्चा प्रेम चाहिए और वो प्रेमी करेगा, हरि गुरु वार करेगा संसार के पास। तो ये तो नानक दुखिया सब संसार है, काल माया से बना है, काम क्रोध लोभ अहंकार से अधिपत है। तो तीसरी चीज है प्रेम। चौथी चीज है स्वतंत्रता, कि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, मैं किसी की जुत्ती के नीचे क्यों जीऊं, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। आजादी के लिए कितनी लड़ाई हुई है, क्योंकि परतंत्र रहना, गुलाम रहना, पिंजरे में रहना, किसी के कैद में रहना, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई नहीं रहना चाहता संसार में किसी की कैद में। हर कोई अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट रुचि के हिसाब से जीना चाहता है। इसलिए हर कोई स्वतंत्रता से जीना चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है अपनी जिंदगी को। चौथा, ये चौथी चीज होगी कि हर कोई स्वतंत्रता की लाइफ पसंद करता है। और पांचवा शासन, कि इज्जत हो मेरी यार, घर परिवार, फैमिली में, संसार में, जहाँ दरबार में रूल, कि मेरी घर पे चले, मेरे बच्चे सुने, मेरे पति सुने, मेरे रिश्तेदार सुने, मेरे फ्रेंड सर्कल वाले सुने, मेरे भाई बहन सुने। और ये पांचों चीजें संसार में किसी को नहीं मिलती। संसार में मरना पड़ता है, संसार में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता, संसार में सच्चा प्रेम नहीं मिलता, संसारियों के वहां हमें गुलामी करनी पड़ती है, कबूलनी पड़ती है। इसलिए कोई स्वतंत्र भी नहीं है संसार में। और शासन, मालिक बनना, हम तो नौकर हैं संसार के, कभी पत्नी के, कभी बच्चों के, कभी रिश्तेदारों के, कभी अपनी मन बुद्धि के गुलाम है, कभी काम क्रोध लोभ अहंकार के। तो ये संसार में पांच चीजों के लिए कर्म कर रहा है बेचारा, दौड़ लगाई हुई है दिन रात सुबह शाम की, और उल्ट चीजें मिली हैं संसार में। सत्य जीवन गुरु से मिलेगा, जन्म मरण से
मुक्ति। ज्ञान जिससे सुन के आत्मा तृप्त हो जाएगी, निहाल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चप्पल जूता जो संसार में खाया, दुख पाया, इसका कोई कारण कोई और नहीं, मैं खुद अज्ञानी थी, अविवेक था, चूने के पानी से मक्खन निकाल रही थी या रेत के पानी से तेल निकालने की, रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रही थी, अपने अंगूठा पी के बच्चे की तरह सोच रही थी इसमें दूध आ जाएगा, कुत्ते की तरह हड्डी चूस के सोच रही थी मेरी अपनी दाढ़ों का खून पी के कि इसमें शायद खून आ रहा है। भाई ये अपनी मूर्खता भी हंसी आती है फिर। तो ये सत्य जीवन, ज्ञान, प्रेम, स्वतंत्र गुरु, हमें भगवान स्वतंत्र है, गुरु स्वतंत्र है, उसकी दुनिया में जाके हम भी आजाद होते हैं, अपने जीवन को अपनी मर्जी से हम जीते हैं। और पांचवा, इज्जत, गुरु के साथ जब हम करीबी रहते हैं तो हमें संसार में रूहानी परिवार मिलता है, संसार में हमें इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सत्कार मिलता है। शुरू में चाहे हमें जो मर्जी लोग कहें, पर कुछ देर के बाद हमारी भक्ति जब परिपक्व होने लगती है और हमें गुरु की करीबी और गुरु का शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, ये ईश्वरी दुनिया का ईश्वरी खजाना सच्चिदा आनंद, यार ये खुश कैसे है। ये हमने तो हर कोशिश की कि ये सुसाइड कर ले, ये किसी ट्रक के नीचे कट के मर जाए, ये टेंशन में चली जाए, पागल हो जाए, पागल खाने जाना पड़े, इसको दुख हो, ये बर्बाद हो जाए। पर ये तो उल्ट हो गया काम, ये तो बड़ी ताकतवर होगी, ये तो बड़ी खुशी होगी। और ताकत के पीछे दुनिया भागती है, कमजोर के पीछे कोई नहीं आता। तो गुरु के साथ शक्ति है, गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ब्रह्म ज्ञान सुनता है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, उसको इज्जत मिलती है संसार में, सत्कार मिलता है, शासन मिलता है। गुरु के साथ जहां जहां जाते हैं इज्जत मान सत्कार मिलती है, फूल बरसते हैं, हाथ जुड़ते हैं, जिस भाव से भी गुरु से जुड़ जाता है उसकी इज्जत बनती है। ये गुरु जी को मानती है जी, अपना भगवान जी को मानती है, अपना पति प्रीतम प्यारा दोस्त, इससे पंगा करेगा, इसका दोस्त तो फलाना पीर है, इसका तो दोस्त वो है, इसका पति तो वो है, इसका प्रीतम। तो तुम्हारे संसारी बेटे से जब उनसे कोई नहीं डरता, लोगों की बहुत बहुत तुम्हारे से आगे बहुत लोग हैं, डेजिग्नेशन वाले भी और पैसे वाले भी। तो जब स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, स्पिरिचुअल पावर के आगे ये सारी पावरें जीरो होती हैं। तो इसलिए जब स्पिरिचुअल पावर हमारे पास, जब स्पिरिचुअल पावर रखने वाला कोई शख्स हमारी जिंदगी में होता है, तब हम शासन कहते हैं। और दुनिया में कहती है गुरु जी को बोलना ऐसे कर दे, वो मेरा घर में आ जाए, जाइए तो पास है, और वहां जाते हैं, फूल बरसते हैं जी, सात संगी आए हैं और काम करो लोग अंक और से भरे हुए, जो उनका टीचर हाल होता है अभी तो। पर गुरु संगत, संगत गुरु, इतना बड़ा मान उनको मिल जाता है। देखो दरबार में आके गुरु के बराबर का लोग इज्जत करते हैं। तो ये पांच चीजों के लिए संसार में बेचारा भागता जा रहा है और उल्ट फल प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो जिस जगह पे है उस जगह पे जाएगा हरि गुरु भगवान की दुनिया में, वो तो वहां ये पांचों चीजें उसको मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी, टिक जाएगा, भाग दौड़ खत्म हो जाएगी।